अभी जनरल नहीं, अभी तत्काल चल रहा है। सर फिर और 4 बच्चों को बताएंगे। चलो भाई, अब क्या है, अब है 17th। सो 17th न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, अ मैन्युफैक्चरर reckons that the value of a machine which cost him 15,625 will depreciate each year by 20%। मतलब एक मैन्युफैक्चरर ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसका जो मशीन है उसकी प्राइस अभी कितनी है 15,625, लेकिन वो हर साल डेप्रिशिएट होती है बाय 20%। मतलब जितनी भी उसकी प्राइस है वो हर साल 20% डिक्रीज हो जाती है। वो हर मशीन में, हर मैकेनिकल मशीन हो, इलेक्ट्रिकल मशीन हो, उसमें हो जाता है। ओके, डेप्रिशिएशन। हाँ, हर चीज में 20% नहीं होता, किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 20%। डेप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू कम होना। जैसे कि तुमने अभी बाइक खरीदी, वो 1 लाख रुपीज की बाइक है, तो अभी नेक्स्ट ईयर जाओगे तो वो अगर तुम बेचने जाओगे रीसेल वैल्यू, तो वो 1 लाख नहीं मिलेंगे, 1 लाख नहीं मिलेंगे, से 80,000 मिले, 90,000 मिले। तो ये 10,000 कम क्यों हो गए भाई? मैंने तो 1 साल उसका मेंटेन किया, उसको इंश्योरेंस पे किया, उसको साफ किया, सब कुछ किया, तो कम क्यों हो गया? कम इसलिए हो गया क्योंकि सबकी लाइफ होती है, तो उसकी लाइफ शुरू हो गई, तुमने घुमाना शुरू किया इसलिए उसकी लाइफ शुरू हो गई। तो उसकी लाइफ सपोज 10 ईयर्स की होगी, तो 10 ईयर्स में से तुमने 1 ईयर घुमा लिया, ओके, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी डाउन होगी ना। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, नहीं लायबिलिटी नहीं, लायबिलिटी इज डिफरेंट वर्ड। लायबिलिटी मीन्स समथिंग लाइक कि यू हैव टू पे फॉर इट। ओके, जैसे कि तुमने लोन ले लिया, जैसे कि तुमने लोन लिया, तो लोन इज अ लायबिलिटी। लोन इज अ लायबिलिटी कि भाई तुमने लोन पे गाड़ी ली है, सो दैट इज अ लायबिलिटी। और तुमने खुद की गाड़ी कैश पे ली है और दूसरे को घुमाने के लिए दे रहे हो, और वो घुमा रहे हैं, उसके पैसे तुम ले रहे हो, ओके, तो वो एसेट हो गया। देयर आर टू वर्ड्स, लायबिलिटी एंड एसेट। तो एसेट अच्छा है और लायबिलिटी अच्छा नहीं है। खर्चा तो करवाएंगे ही, यस। हाँ, उस तरह से, अगर तुम उस तरह से सोचो कि गाड़ी में तुम खर्चा करवा रहे हो, इंश्योरेंस एंड ऑल, तो यस, वो तुम्हारी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ही, तुम करवाओ या ना करवाओ। नहीं तो अभी नहीं करवाओगे तो बाद में करवाना पड़ेगा, लाइक दैट। ओके, उस सेंस में लायबिलिटी बोल सकते हैं, यस। सो 20% डेप्रिशिएट कर रही है। फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। 5 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हमें बताना है। नहीं, जीरो तो नहीं होगी, देखते हैं, जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती है, हाँ नहीं, हाँ वैसे नहीं देखना है। हाँ यस, वैसे कैलकुलेट नहीं करना है कि भाई 20% तो डिक्रीज हो रही है और 5 साल है तो 25 100, तो 100% खत्म, नहीं ऐसे नहीं। ओके, ऐसे नहीं होता। ओके, तो डायरेक्ट परसेंटेज, क्योंकि 20% किसका, इसका 20%, मतलब वैसे गिनेंगे तो कब, जब हमेशा तुम इसका 20% गिनोगे तब, उसका 20% नहीं, रिमेनिंग का 20%, जो रिमेनिंग है उसका 20%, तो वो खत्म नहीं होगा। इसका गिनोगे हर बार 20 तो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन तुम वैल्यू गुड, इससे तुम्हें पता चलेगा कि हर बार ये वैल्यू नहीं लेनी है, जो नई वैल्यू आएगी वो लेनी है। तुम हर बार 15,625 का ही 20% लोगे तो 5 साल में ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा वो। हाँ, वो कंपाउंड जैसा लेना है, सिंपल जैसा नहीं लेना। डन? ओके, यस। सो फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर देखते हैं कि पहले साल के बाद, अभी मैंने ले लिया, अभी 1 साल हो गया उसको, तो वो मशीन की वैल्यू क्या रही, पहले उसकी इतनी थी, तो भाई इतनी थी, लेकिन उसमें से कम हो जाएगी, माइनस कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? 20% ऑफ इट, 20% ऑफ 15,625। ओके, तो कितना होगा? अच्छा सा नंबर नहीं देते 3125। कितने पैसे कम हो गए देखो, 12,500। तो फर्स्ट ईयर के बाद उसके 15,000 के मशीन की वैल्यू हो गई 12,500। ओके, सेकेंड ईयर देखते हैं। तो सेकेंड ईयर में अब देखो इतनी ही वैल्यू है उसकी, तो उतनी ही वैल्यू है, लेकिन सेकेंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के बाद इतनी वैल्यू थी, अब सेकेंड ईयर के बाद तो इतनी भी नहीं रहेगी, तो उसमें से भी कम हो रहा है। कितना? 20%। लेकिन 20% ऑफ दिस नहीं,
वैसे करते जाएंगे तो जैसे तुमने बोला 0 हो जाएगा, वो नहीं, इसका 20%। सो ऑफ 12,500, सो 12,500 माइनस 2,500, सो वो हो गया कितना, ये 10,000। एंड देन थर्ड, सो कितना हो गया, 10,000 उसकी वैल्यू है, माइनस 20% ऑफ जो भी तुम्हारी वैल्यू थी 10,000, तो 2,000 तो 8,000, तो उसकी वैल्यू ऐसे कम हो रही है। अब हम लिख कर देखते हैं ये सीरीज को। तो पहला है क्या, पहला है 12,000 आफ्टर, देखो अब अगर मैं इसको पहला गिनूं, इसको पहला गिनूं चलेगा, लेकिन पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम ले लेते हैं। मैं इसको भी पहला ले सकता हूँ, 15,625 पहला, फिर दूसरा 12,500, फिर तीसरा 10,000 एंड चौथा 8,000। पूछा क्या है पहले वो देख लेते हैं। क्या पूछा है, फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर, एट द एंड ऑफ 5 ईयर बोला है, तो फिर मैं एंड वाला ही लूं, फिर वो फर्स्ट वाला क्यों लूं, फर्स्ट वाला तो कोई एंड है ही नहीं, वो तो फर्स्ट है। तो ये है मेरा फर्स्ट मतलब एट द एंड ऑफ 1 ईयर, फर्स्ट ईयर, फिर ये है एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो ऐसे ही लेते हैं। तो इसको मैं फर्स्ट लूंगा, समझ में आया। अगर तुम इसको फर्स्ट लोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर तुम्हें 5 नहीं n का वैल्यू 6 लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है वो आगे पीछे, ओके। एंड बोला है ना, तो ये वैल्यू है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे 4 and 5, अगर ये लोगे तो n इज इक्वल्स टू 5, लेकिन ये लोगे तो n इज इक्वल्स टू 6 लेना पड़ेगा फिर। डन, ओके। तो पहली वैल्यू मैं यही ले रहा हूं डायरेक्टली, 12,500 कॉमा देन सेकंड 10,000 कॉमा फिर 8,000। तो एट द एंड ऑफ 5th ईयर बोला है, उसकी वैल्यू कितनी होगी एट द एंड ऑफ 5th ईयर। मतलब ये क्या है पहले तो वो देखो, ये एपी है क्या 10,000 मतलब 2,500, और यहाँ पे 2,000, एपी तो नहीं है। तो जीपी देखो, तो जीपी है क्या, तो आर 10,000 डिवाइडेड बाई 12,500, तो 0 0 तो गया, तो ये कितना हो गया 25 चौकू और 25 5, 4/5। इसका गिनते हैं 8,000 डिवाइडेड बाई 10,000, नहीं है जी, 1 2 3, देखो 4/5 आ गया, देखो दोनों 4/5 आया है, दोनों 4/5 आया है, मतलब जीपी। ओके, अभी जीपी में है, तो जीपी में हमें कौन सी टर्म ढूंढनी है, 5th टर्म ढूंढनी है ना, हमें उसकी वैल्यू चाहिए 5 साल बाद कितनी होगी। सो ए एन का फॉर्मूला क्या है, याद है, a plus n minus ए आर रेस टू n माइनस 1। ओके, सो वो हो जाएगा ए हमारा फर्स्ट ये है 12,500 इंटू आर कितना है 4/5 एट द एंड ऑफ 5th ईयर, मतलब n इज इक्वल टू 5, मतलब 4, n माइनस 1 है ना, तो 5 माइनस 1 4, सो 12,500 इंटू 64 इंटू 4 इंटू 125 इंटू 5, डन, क्यूब कर दिया और फिर एक और लिख दिया। ओके, सो दैट्स इट। ये 125 तो ऐसे ही उड़ गए, और ये 100 है, तो ये हो गए 20, तो कितना हुआ फिर 64 4 जा मतलब 8 जा 51, करेक्ट है 5120 रुपीज। तो भाई उसका जो मशीन था वो 15,625 रुपीज का था, और 5 साल के बाद उसकी वैल्यू हो गई सिर्फ और सिर्फ 5120 रुपीज। यही फाइंड करना था, यस यही फाइंड करना था। डन, अंडरस्टूड, ओके, समझ में आ गया। अगेन जो पहले ही डिस्कस किया था, वो हमेशा जब डेप्रिशिएट करते हैं तो ये वैल्यू पे मत गिनना, नहीं तो 20 को हम 5 बार गिनेंगे तो 0 वैल्यू हो जाएगी। यस वो सही है, लेकिन वो 0 नहीं होगी, ओके, क्योंकि हम इस पे नहीं, जो वैल्यू है उसका 20% लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, जो वैल्यू है उसका 20% लॉस, ओके।